क्या? कैंसर और ट्यूमर जी। दोनों में काफी फर्क होता है, ठीक है, पर डॉक्टर दोनों को एक ही चीज का नाम देते हैं, ट्यूमर को भी कैंसर बता देते हैं। कैंसर में क्या होता है, कैंसर सेल ऑक्सीजन की कमी के कारण पैदा होते हैं और ट्यूमर ऑक्सीजन और कैल्शियम की कमी के कारण पैदा होता है। जब ब्रेन में आपके कैल्शियम की मात्रा कम होगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तब जाकर ट्यूमर पैदा होता है, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, ये मतलब कि डोज उनको लगभग अभी फिलहाल 1 महीने तक देते हैं कंटिन्यू? 1 महीने का समय कहाँ है, 10 दिन दीजिए उसको, संडे का दिन। और हाफ कप में देना या एक कप में देना है प्रभु जी? कितने निकल जाएंगे, 2 पत्ता तुलसी, 2 तो पीपल का और 2 बेल का, कितना निकल जाए। हाँ, उसको पीस देना सील पे। हाँ, पीस के उसका रस निकाल के पिला देना। भांग अगर मिल जाए तो थोड़ा भांग मिक्स कर दें। और सूखा भांग मिलेगा ना प्रभु जी? हरा भांग तो नहीं मिल पाएगा? हरा नहीं मिलेगा, नहीं। सूखा भांग मिलता तो 10 दाने सूखे भांग के डाल दें। ठीक है प्रभु जी, 10 दाने। देसी गाय के गोबर का धुआं करना ही करना है, ठीक है। तो उसके लिए मतलब पेशेंट के सामने? हाँ हाँ, पेशेंट के सामने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, उसका माइग्रेन आपका पारी होता है सर, वो जी, उसका ट्रीटमेंट क्या है सर? बहुत दिन से अंग्रेजी दवा खा रहा, ठीक नहीं हो रहा, जब तक खाता असर रहता है उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाता है सर उसका। तुलसी के 4 पत्तों को शहद के साथ देने से माइग्रेन ठीक हो जाता है, सवेरे खाली पेट। सर ये जो घी वाला जो बताए थे सर, नाक में डालने वाला सर, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, घी धीरे धीरे असर करता है पर ये बहुत जल्दी असर करेगा जो बताया हूँ। तो इसको सर खिलाना है कि डालना है नाक में सर? खिलाना है। ठीक है जी, सभी आ जाएंगे तो बताना, जागेश्वर जी क्लास शुरू की जाएगी। जी मैं बोल रहा था ना, तुलसी के पत्ते को दांत के नीचे तो उसको चबा के नहीं खा सकते हैं ना? क्यों नहीं खाया जाता, उसका सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि तुलसी में पारा होता है जो कि दांतों को नुकसान करता है, ठीक है। पर अगर आपने खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली कर लिया, दांत साफ कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक, बहुत धन्यवाद। सभी आ गए? लगभग 7-8 लोग और, हाँ 8 लोग अभी बचे हुए हैं। कौन कौन बच गया है? हम शुरू करते हैं, जिसको हो गया क्लास वहां से ले लेगा ना, ऑनलाइन भी पढ़ी है। जी प्रभु जी, ठीक है, शुरू कर सकते हैं। ठीक है। जैसा मैंने आप सबको बताया था कि हमारी कुछ टॉपिक रह गए थे, वो टॉपिक में हमारा रह गया था कि भारत के साथ हुए धोखे, ये टॉपिक रह गया था, ठीक है। भारत के साथ कुछ ऐसा धोखा हो रहा है जो ना बताया जा रहा है और अच्छा करके बताया जा रहा है कि हाँ इसका आपको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट है। उन धोखों में सबसे बड़ा जो धोखा है वो तो है एक A1 गाय, जर्सी गाय जिनको कहा जाता है। दूसरा है विदेशी केचुए। एक मिनट, रविजो जी शायद किसी को ज्वाइन करना होगा तो भी आपके पास आएगा ज्वाइन के लिए, आप ज्वाइन कर लेना।
जी जी, हम ज्वाइन कर रहे हैं प्रभु। हाँ, ये लिख दिया। हाँ, दूसरा है विदेशी केचुए। वो भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, वो हमारी मिट्टी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और एक तीसरा है पानी में जो पानी की सफाई कर रहे हैं केमिकल डाल के, है ना। अब आजकल शहरों में पानी में डाला जाता है, टैंकियों में डाला जाता है, वो कैंसर का बहुत बड़ा कारक है। और गांव में भी आजकल हमने देखा है, गांव में भी लोग डाल देते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच। जी प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। जी जी, आपका आवाज आ रहा है प्रभु जी, सब कोई सुन रहे हैं। प्रभाकर प्रभु का आवाज नहीं आ रहा है। एक्चुअली प्रभु जी का नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए कट गया, फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। हरि बोल। कृष्णा, आ रही है आवाज? जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। तो पानी में जो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी कैंसर बढ़ाने में सबसे बड़ा उसका योगदान है। बच्चों के खाने में मेलामाइन मिलाया जाता है, जैसे मैगी हो गया, ये बोर्नवीटा हो गया, जितने भी चीज आ रहे हैं उसका स्वाद बढ़ाने के लिए ये खिलाया जाता है, इसलिए बच्चों की किडनियां कमजोर हो रही हैं। और एक बहुत बड़ा, गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव किया है, पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। ये एक तरीके का विदेशी तेल है।
गवर्नमेंट ने छूट दिया है कि सरसों के तेल में, रिफाइंड ऑयल में, पाम ऑयल 40% तक